नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने के बाद से कहा कि ये संस्था पूर्वांचल के किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए सत्र से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है और शुरुआती चरण में विश्वविद्यालय का संचालन अस्थायी भवन से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुशीनगर तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जहां पर एक्सप्रेसवे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसी परियोजनाएं क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देगी। इसके बाद थोड़ी एक बैठक भी होगी। सभी औपचारिकताओं को हम तब तक पूरा करेंगे। 2-3 महीने के लिए हम लोगों को कोई भवन किराए पर लेंगे या फिर स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के सहयोग से कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था दे देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये विश्वविद्यालय प्रारंभ होगा तो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय न केवल किसान को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने बल्कि उसकी लागत को कम और उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और इसी उद्देश्य से आज हम सब यहाँ पर आज इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विश्वविद्यालय। तो वहीं पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प और फायरिंग में तब्दील हो गया। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है और 1 कार और 2 बाइकों को सीज कर दिया है। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। कौशाम्बी क्षेत्र में अवैध भूखनन को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि विभिन्न गांवों में जेसीबी मशीनों से लगातार खनन किया जा रहा है, जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। गांव में रात के समय खनन का कथित वीडियो भी अब सामने आया है। आरोप है कि सूचना देने के बावजूद भी समय पर कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर, ट्रॉली और नाबालिग चालकों के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और अवैध खनन पर प्रभावित कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर के नुक्कड़ थाना क्षेत्र में व्यापारी की पत्नी की दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला का शव घर के अंदर मिलने के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय महिला घर में अकेली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना स्थल का निरीक्षण करके जांच शुरू कर दी है। हत्या की वजहों का पता लगाने के लिए पुलिस विभाग हर पहलू से मामले की जाँच कर रही है। आज लगभग शाम में 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि कस्बा अम्बेटा पीर में, जो कि थाना नकुड़ क्षेत्र में लगता है, वहाँ एक घर में एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास की है। वो मृत अवस्था में है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग और जो हमारी जनपद की फील्ड यूनिट है, डॉग स्क्वाड है, सभी अधिकारीगण यहाँ मौके पर हम लोग आए हैं। यहाँ पूरे सीन ऑफ क्राइम का बहुत ही बारीकी से एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो प्रथम दृष्टया चीजें समझ में आ रही हैं कि जो जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है वो कोई जानने वाला व्यक्ति था। गले पर किसी शार्प वेपन की इंजरी है और घर का दरवाजा जो है, जो कि एकमात्र एंट्री है इस घर में, वो अंदर से खुला हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई फोर्स्ड एंट्री घर में नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि जो दरवाजा है वो अंदर से खोला गया है। और जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं कि घर में एक नियम था कि अगर कोई नोन व्यक्ति होगा तो ही ये गेट खोला जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि कोई जानने वाला व्यक्ति था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बाघों की दुर्लभ और मनमोहक तस्वीरें अब सामने आई है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए 3 बाघ एक साथ तालाब में उतरकर पानी का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। अपने कुनबे को पानी में मस्ती करते देख के चौथा बाघ भी खुद को रोक नहीं पाया और तालाब में पहुंच गया। जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी का ये शांत और चंचल रूप पर पर्यटकों को भी हैरान कर गया है।
बाघों के पानी में हटखेलियां करते दृश्य अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का खूब ध्यान आकर्षित कर रहा है। वहीं कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले 2 समाजवादी पार्टी नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीएम के कार्यक्रम में किसी प्रकार की व्यवधान न हो, इसे देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। हाउस अरेस्ट किए गए नेताओं ने सपा युवाजन सभा के लिए अध्यक्ष देवेंद्र यादव और वरिष्ठ नेता मधुर श्याम राय के शामिल है और दोनों नेताओं ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए विरोध जताया है। घटना के बाद से जिले में राजनीतिक चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। चित्रकूट क्षेत्र में 12 साल के बालक अंकुर विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। बालक का शव पंप कैनाल के पास मिलने के बाद से परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है। प्रदर्शन के चलते कुछ समय तक के लिए यातायात बाधित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद चित्रकूट के थाना क्षेत्र रायपुरा के गांव रामनगर बरेठी रोड पर आज अकस्मात शाम को 7 बजे के आसपास एक घटना हुई, जिस घटना में एक 9-10 वर्षीय बच्चे अंकुर की हत्या हो गई। घटना में अभी मेरे परिजन आक्रोशित है। रामनगर CHC के सामने ही तो लेकर के NH पे इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन उनके परिवार के 2 बच्चे जो मेरे साथ आए हैं, तहरीर लेकर के आए हैं और उनकी तहरीर पर इस थाने में मुकदमा जो है हत्या का दर्ज कर लिया गया है। गोलू नाम का एक लड़का है जो निषाद बिरादरी का है, 20-21 साल उसकी भी उम्र है और नशे का आदी है। उसने ये जघन्य हत्या की है। उसके साथ कुछ लोग और शामिल थे। तहरीर प्राप्त हो गई है, FIR दर्ज कर ली जा रही है। साथ ही साथ ये जो लोग तहरीर लेकर के आए हैं, एक उनके चचेरे भाई हैं, दूसरे उनके ममेरे भाई हैं मृतक के। इन लोगों ने वहाँ लोगों को समझा बुझा दिया है, टेलीफोन से जाम खुल गया है। आगे हमारी टीमें लगातार प्रयास रखेंगी जिन लोगों को इसमें नाम। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र में दुबारी गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवार के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें बड़े भाई रामनारायण के सिर पर गंभीर चोट लग गया है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना में दोनों पक्षों के 4 अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं तहरीर मिलने के बाद से आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में वन जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़नदस्ता टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 250 से अधिक प्रतिवादी तोते बरामद किए गए हैं, जिन्हें अवैध रूप से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से जंगलों से तोते पकड़कर बाजार में बेचते थे। वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसे अवैध कारोबार से जुड़ा अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। वहीं ललितपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पैदल जा रहे मजदूर की मौत हो गई। गेहूं से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल मजदूर को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान इकबाल उर्फ बंटी हमीद खान के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जी मेहनत मजदूरी का काम करते थे। ठीक है मजदूरी करने जा रहे थे, कल्ली तवा बेचने जा रहे थे, रोज का काम करते थे तो पार्टी के हिसाब से जा रहे थे। ऐसे यार निकले थे, बस ट्रैक्टर आया गेहूं भर के, उसने पीछे से टक्कर मारा। जिला अस्पताल ले आया गया। कितनी उम्र होगी उनकी? 35। तो क्या क्या बेचते थे, क्या करते थे? क्या बेचते थे, क्या काम करते थे? यही कल्ले तवा मेहनत मजदूरी का काम करते थे। बरेली में हजारों लोगों की आवाजाही वाले पुल की धीमी मरम्मत को लेकर कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने
नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने कहा कि यदि मजदूरों के लिए धन की कमी है तो वो अपनी जेब से पैसा देंगे, लेकिन मरम्मत काम जल्द ही पूरा होना चाहिए और पुल पर चल रहे काम की धीमी रफ्तार को तेज करना होगा। और ऐसे में हमारे संवाददाता विनोद जोशी ने विधायक संजीव अग्रवाल से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी ये पूरी रिपोर्ट। 5 आदमी लगा रहे हैं और अगर हम 10 आदमी लगा देंगे जनता का कितना बड़े, और 2-4 हजार रुपए हमसे ले लो जनहित में, नहीं हमसे ले लो जेब से 5,000 रुपए हम देने को तैयार है, तुम्हें 5 लेबर बढ़ा दो। विधायक जी, आपका कल एक सोशल मीडिया पे 5,000 रुपए देने का वीडियो चल रहा है, क्या मामला है, कहाँ का मामला है, कहाँ का पुल है और क्या दिक्कतें आई? जनहित में लोगों को तकलीफों को ध्यान में रखते हुए चौपला रोड पर बदायूं की तरफ जाने वाला शहर का प्रमुख ओवरब्रिज, जो उसमें गैप हो गए थे जॉइंट्स पे, लोगों को दिक्कतें हो रही थी। मैंने NHAI को कह के उसका बजट सैंक्शन करा के उन गैप्स को भरवाने और सही करवाने का काम किया। वही काम वहां पर चल रहा है, उसको मैं देखने के लिए गया था। मेरे को शिकायतें मिल रही थी कि कार्य की प्रगति काफी धीमी है और ठेकेदार सही काम नहीं कर रहा है। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण करने गया। वहां पर मौके पे वो जेई था ठेकेदार का, वो मिला, 4-5 लेबर काम कर रहे। काम की गति बहुत धीमी थी, संतुष्टिपूर्ण कार्य नहीं था। मैंने उसको कहा कि ये जनहित में अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। हमारी बरेली की पब्लिक को बदायूं जाने वाले सुभाष नगर मणिनाथ बड़ी संख्या में रहती है, जो शहर से डेली आवागमन करती है, बहुत दिक्कत हो रही है। आप इसको दिन रात काम करिए और एक निश्चित समय अवधि के अंदर इसको कंप्लीट करिए। मैंने उनको कहा कि यदि आप 5 तारीख तक इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे तो मैं आपको इसके नाम स्वरूप 5,000 रुपए दूंगा। देखिए विधायक जी, पुल अभी बना था तो इसमें अनियमितताएं आई, तो क्या उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुछ आगे आप करेंगे? ये पुल तो बहुत पुराना है, नया नहीं है। जो नया पुल ज्वाइंट हुआ वो बिल्कुल सही है, जो नया पुल बना था उसमें नहीं है। जो भी काम हो रहा है वो पुराने वाले पुल पे हो रहा है, जो आज से 20, 25, 30 साल पहले बना। तो आपका क्षेत्र है, ये कितने दिनों में पूरा होने के लिए कह रहे हैं? मैंने उनको 5 तारीख तक का समय दिया है। उनके 10 ज्वाइंट बचे हुए हैं, जिसे उन्होंने कहा है कि हम 5 तारीख तक अवश्य आपके आदेश अनुसार पूरा कर लेंगे। और उसके बाद उनको पानी की क्वेरिंग और तराई के लिए 10 दिन चाहिए होते हैं, ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ पूरी हो जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा है 15 तारीख तक के लिए। मैंने उनसे कहा है कि इसको 10 तारीख को 9 तक पूरा करिए और जनहित में 10 तारीख को इसे शुरू करिए। देखिए कैंट विधायक जी पूरे एक्शन के मूड में आ चुके हैं। उन्होंने 15 दिन का समय दिया है, जो पुल में जॉइंट खराब हो रखे हैं तो उन्हें सही करने के लिए। जुड़े रहिएगा मुझसे, मैं बरेली डेली 24 भारत के लिए। हम देखेंगे आगे 15 दिन में काम कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है। यूपी के जालौन में हाल ही में आए आंधी तूफान और बारिश से हुए नुकसान को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने मूंग की फसल, मकानों, विद्युत व्यवस्था और अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान का सर्वे कराया और मुआवजे की मांग की। संगठन ने मूंग खरीद केंद्र स्थापित करके किसानों से सीधे खरीद सुनिश्चित करना और क्षतिग्रस्त बिजली पोल और ट्रांसफार्मर को जल्द ठीक कराने और सूखे तालाबों को भरवाने की मांग उठाई है। किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, जिसे राहत दिलाना जरूरी है। पूरे जिले से हर ब्लॉक तहसील से हमारे पदाधिकारी आए। पदाधिकारियों को बुलाया था, जो पिछले दिनों 28 तारीख से 2-3 दिन लगातार जो देवी आपदा रही, आंधी तूफान बारिश रही, कहीं कहीं ओले भी पड़े हैं, उससे जिले में बड़ी क्षति हुई। जो हमारी मूंग की फसल थी, किसान जो लगाए हुए था, उसमें भी नुकसान हुआ। इसके अलावा बिजली विभाग का बड़ा नुकसान है, पेड़ों का बड़ी क्षति है। गांव में जो गरीब किसान थे, जिनकी झोपड़ी थी, कच्चे मकान थे, बड़े पैमाने पर वो भी गिरे हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि जिनके मकान गिर गए हैं, जो परेशान है गरीब आदमी, उनकी मदद की जाए। जो
बिजली विभाग का बड़ा नुकसान है। हालांकि अधिकारी संवेदनशील हैं, लगे हैं, लेकिन मैंने जो अपना अनुभव पाया वो अनुभव ये है कि इनके पास मैन पावर नहीं है। सरकार ने छटनी कर दी, जो नीचे काम करता था, जो बिजली विभाग को जिंदा रखे है, उस कर्मचारी की छटनी कर दी। मैन पावर है नहीं। पूरे जिले से रामपुर के हकीमगंज गांव में प्रतिबंधित मछली के पालन और बिक्री के खिलाफ मत्स्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान एक तालाब से करीब 1 कुंतल मांगुर मछली बरामद करके उसे नष्ट कर दिया गया है। कार्रवाई के बाद से तालाब मालिक और ग्राम प्रधान पति की चेतावनी देते हुए नोटिस भी जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मछली का पालन, परिवहन और बिक्री प्रतिबंधित है, क्योंकि इसके जलीय परिस्थितियां, तंत्र और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मामले में आगे की जांच जारी है। पाल रहा था सर, राशिद हाजी प्रधान है मेरा। प्रधान जी जो हैं वो पाल रहे थे जी। इसमें जांच टीम आई थी यहाँ पर? जी आई थी, वो सब बच्चों तक दवाया गया है। जो मंगूर मछली थी इसमें अभी भी तो है, कुछ मछली दिख रही है इसमें? नहीं, करे डाली है भाई, अब तो करे है। हाँ, एक मछली सब जो कितनी मच्छी होगी जो दाबी है? लगभग 3500 मछली। कितना नुकसान हुआ इनको? ऐसे लगभग 50-60 हज़ार रुपये नुकसान हुआ है। तो मंगूर मछली तो प्रतिबंधित है, क्यों पाल रहे थे प्रधान जी? पता मालूम नहीं मेरा। तुम यहाँ पर देख रेख करते हो? जी। क्या नाम है आपका? मेरा अनुराज। इसमें जांच टीम आई थी यहाँ दोबारा जांच करने के लिए? नहीं, अब नहीं आई है। उसी कल दवाई थी बच्ची, फिर नहीं आई है। कल आई